गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ आज का लाइव सेशन लेके। आज का जो आज का जो लाइव सेशन है वो हम लोग आज आपको जो बताने वाले हैं प्रोडक्ट हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा, जो काफ़ी जगह पे चला जाता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, सब जगह पे हमारा वो जो प्रोडक्ट है चला जाता है। कुछ जगह पे एक डेकोरेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, यानी उस फ्लोर के ऊपर खेला जाता है। तो ऐसा जो प्रोडक्ट है वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रोडक्ट है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ हाथ में है जो प्रोडक्ट है, ये हमारा लैंडस्केप वाला प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट है वो 40 mm का प्रोडक्ट है, 40 mm का है। आप इसके अगर ये जो स्ट्रिंग्स है उसको देखेंगे, इसको पाइल बोलते हैं। ये जो पाइल है 40 mm का पाइल है। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता कि 40 mm क्या होता है, 35 mm क्या होता है। जैसे आप सभी लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि जो ग्रास है वो अलग अलग में थिकनेस में आता है। जैसे 40 mm हो गया, 25 mm हो गया, 35 mm हो गया, 15 mm हो गया, 9 mm हो गया। सभी सभी जो ग्रास है हर एक का एक पर्पज है, हर एक का अलग अलग पर्पज है। जैसे अगर मैंने आपको बताया 9 mm, तो 9 mm जो ग्रास है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 9 mm का ग्रास है, काफी पतला ग्रास है। आप साइड्स पे अगर उसको देखोगे तो इसका जो पाइल है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो पाइल है काफी छोटा पाइल है यहाँ पे, जो 9 mm का है। और ये जो ग्रास है, देखो आप देख सकते हो, ये जो ग्रास है बेसिकली एज अ पिच, जैसे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पिच होता है, उस पिच के ऊपर यूज किया जाता है 9 mm का ग्रास। जिससे जब बॉल इसके ऊपर गिरेगा, बॉल गिरने के बाद लेदर का जो बॉल होता है या टेनिस का बॉल होता है उसको एक अच्छा तरह बाउंस मिलेगा। उसी जगह पे अगर आप ये वाला ग्रास लगाओगे जो है 40 mm का, 35 mm का, तो उसके ऊपर जब बॉल गिरेगा, इसके ऊपर जब बॉल गिरेगा तो उसका जब बाउंस है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो पाइल है काफी मोटे पाइल है, काफी हाइटेड पाइल है। इसके वजह से इसके ऊपर जब बॉल गिरेगा बॉल बाउंस नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग थिकनेस के अंदर अपने पास ग्रास अवेलेबल है। 9 mm हो गया, 40 mm हो गया, तो हर एक का पर्पज अलग अलग है दोस्तों। बाद में हमारे पास दूसरा ग्रास है जो है हमारा 20 mm का ग्रास है, जो आप अपने घर के बालकनी के अंदर आप लगा सकते हो। आप अपने जो गार्डन एरिया होता है, आपका जो स्पेस होता है, घर के बाहर का जो स्पेस होता है वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 25 mm का ग्रास है। हर एक का प्राइसिंग अलग अलग होता है दोस्तों, और पर्पस भी अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी इस ये जो ग्रास होता है उसका जो डायमेंशन होता है, जैसे अगर मैं आपको 35 mm के ग्रास की डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि वो जो ग्रास की अवेलेबिलिटी होती है, पूरा जो रेक्टेंगल शेप में आता है, रोल फॉर्म में आता है, और उसका जो रोल होता है वो 6.5 फीट, 6.5 फीट बाय 82 फीट का होता है। ठीक है, 6.5 फीट बाय 82 फीट का इतना बड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो रोल फॉर्म में आता है। तो मैं आपको हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो। तो वेबसाइट अभी आपको कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, काफी जगह पे हम लोग ने काम किया है, तो कुछ जो फोटोज हम लोग ने रखे हुए हैं जो आपको वहां पे वेबसाइट पे मिलेंगे। तो इस तरह से ग्रास का यूज होता है, और इसको यान बोला जाता है दोस्तों, इसको यान बोला जाता है। और आप पीछे की तरफ देखोगे तो ये जो पीछे की तरफ है ना, आप देखोगे तो स्टिचेस किया हुआ है, इसमें स्टिचेस किया हुआ है ग्रास, आप देख सकते हो। और ग्रास के बीच बीच में होल से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक होल है। ठीक है, बाद में यहाँ पे आप होल देखोगे तो ऐसे होल दिए हुए हैं उसके अंदर। उसका मतलब क्या है कि जब ये जो ग्रास आप जमीन पे लगाओगे, और ये बाहर की चीज है एक्चुअली, आप बाहर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो और उसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है, लगाने के लिए आप इसको जो SR998 करके गम आता है, फेविकॉल आता है, उसके साथ आप उसको चिपका सकते हो अपने जमीन के ऊपर। लेकिन अगर आपको ये अपने घर के बाहर लगाना है, बरोबर कि नहीं, बाहर लगाना है, आपके ओपन एरिया में लगाना है, तो जब बारिश इसके ऊपर गिरेगी
या पानी के बूंदे इसके ऊपर आएंगे, तो ये जो होल जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, होल जो बताया, तो उस होल की मदद से पानी आपका नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहले जमाने में आपने देखा होगा दोस्तों कि काफी मेंटेनेंस लगता था ग्रास को मेंटेन करने के लिए। तो जो माली होता था उसमें क्या, जमीन को अच्छी तरह भिगोना, उसके ऊपर जो ग्रास उगेगा उसको मेंटेन करना, पानी देना, काफी एकदम लेंदी प्रोसेस था। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट आया हुआ है मार्केट में, आप सभी लोगों को पता है, काफी सालों से प्रोडक्ट आ रहा है अपना। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा बेलिन बेलिन टर्फ है हमारा, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, अपने घर पे लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है www.kuwakafitness.com। ठीक है, अभी आप पूछोगे कुआका फिटनेस बीच में क्या हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो कंपनी तन्मय एंटरप्राइजेस है उसी का ये हमारा ब्रांड है कुआका फिटनेस। ठीक है, तो तन्मय एंटरप्राइजेस और कुआका दोनों भी एक ही कंपनी है, जस्ट कुआका हमारा ब्रांड है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ग्रास है वो 40 mm में आता है, काफी अच्छा होता है जब इसके ऊपर चलोगे, जब बच्चे खेलने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मुंबई में, आउट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई के बाहर जितने भी फार्म हाउस है, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप हमें कांटेक्ट करिए, हम लोग आपको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट रेट आपको दे देंगे। फार्म हाउस में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, बंगलोज में यूज किया जाता है, आप अपने बालकनी में भी यूज कर सकते हो। बच्चों, जब बच्चे इसके ऊपर जब खेलेंगे ना, तो उनको एक अच्छा फील आएगा, गार्डन का फील आएगा, बरोबर कि नहीं। गार्डन का फील आने की वजह से क्या, बच्चे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर खेलते रहेंगे। तो आप, और दूसरी बात ये, इसको आप जिम में भी लगा सकते हो, जिम के अंदर। तो जो जिम के अंदर क्लाइंट आएंगे, उनको भी एक अच्छा फील होगा, एक गार्डन इफेक्ट आएगा जिम के अंदर, एक अच्छा एक एटमोस्फेयर क्रिएट होगा। यानी एक जगह पे आपका एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे फ्लोरिंग, डंबल्स विम्बल्स का काम किया जाता है, और दूसरा जो एरिया आपका रहेगा वो रहेगा टोटली गार्डन इफेक्ट वाला, जिम के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लैंडस्केप है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो 40 mm का। तो लैंडस्केप के अंदर 20 mm से चालू हो जाता है, अच्छे से अच्छा ग्रास 20 mm से चालू होता है, 20, 25, 35, 40 ऐसा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, जैसे मैंने आपको 40 mm की बात की, ये है हमारा 9 mm का, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पिच के लिए। ठीक है, ये पिच के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। इसके ऊपर आप चलोगे तो वो जो फील था, एक ग्रास वाला फील, वो नहीं आता है इसके ऊपर। ठीक है, और सबके रेट अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 20 mm का ग्रास है, ये जो थ्रेड है उसके 20 mm के थ्रेड है उसके, आप देख सकते हो कैमरे के अंदर, सबका अलग अलग रेट है, आप हमें पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मल्टी स्पोर्ट्स जो 15 mm का ग्रास होता है, वो आप मल्टी स्पोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया मल्टी स्पोर्ट एक वर्ड यूज किया मैंने, उसका मतलब क्या होता है कि आप उस ग्रास को कहाँ पर भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी सैंपल अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि सैंपल हमारे काफी अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, और क्लाइंट लोग भी देते नहीं बाद में सैंपल, और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों सैंपल्स का। तो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी टीम को बोला है कि 15 mm का सैंपल दिखा दो, अगर होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ 15 mm का भी सैंपल कैसा दिखता है। तो 15 mm जो बेसिकली जो सैंपल होता है दोस्तों, जो जो एक्चुअल में आता है, उसके अंदर आप सब कुछ खेल सकते हो, उसके अंदर आप फुटबॉल खेल सकते हो, उसके ऊपर आप क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, मल्टी स्पोर्ट टोटली, टेनिस खेल सकते हो उसके ऊपर आप। वो जो 15 mm का ग्रास है, और उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कर्ली हेयर वाला स्ट्रक्चर होता है वो 15 mm का। ठीक है, तो उसका जो प्राइस है वो अलग, उसका भी अलग अलग प्राइस है। तो दोस्तों 15 mm का भी हमें शायद मिल गया है ग्रास, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 15 mm का। ब्लेड से कट करो ना, ब्लेड से। तो 15 mm का जो यूज है मल्टी स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, कहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो खेलने के लिए, लेकिन उसका पर्पज अलग है। ठीक है, तो एक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां पे फार्म हाउस होगा, तो वहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा 40 mm का लगा दो, 35 mm का लगा दो। ठीक है, और रेट जो रहेगा, रेट के लिए आप हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो रेट के लिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9004012501, और दूसरा नंबर है 8779150503, और तीसरा नंबर है हमारा 9819013538। आप हमें इन तीनों भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और रेट के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, काफी बेहतरीन आपको रेट मिलेगा, सेम डे डिलीवरी मिलेगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये तो हम लोग ने बताया ग्रास के बारे में, जैसे सबका अलग अलग डायमेंशन होता है। तो
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यस, बेसिकली काफी बड़ा था, उसको कट करना पड़ा दोस्तों। सैंपल आप देख सकते हो यहाँ पे, सैंपल 15 mm का ग्रास है। अभी आप इसको नजदीक से अगर देखोगे दोस्तों, थ्रेड 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 है यहाँ पे, देख सकते हो आपके। करली हेयर है, करली हेयर। देखो यहाँ पे करली हेयर है, आप देख सकते हो कैमरे के अंदर करली हेयर है। तो आप बोलोगे कि सर ये है 15 mm का, करेक्ट ना? और दूसरे इसके पहले में मैंने बताया था 9 mm का, ठीक है? तो ये जो 15 mm का ग्रास है, आप कहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका थिकनेस देखो, आप देख सकते हो कैमरे के अंदर, ये 15 mm का है। और उसके जो हेयर है, ये है 15 mm के हेयर है उसके, करली हेयर है इसके, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे भी कर सकते हो, कहाँ पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली स्पोर्ट्स ग्रास है, आप स्पोर्ट्स के अंदर यूज करो, क्योंकि इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई रेंज में आ जाता है। जबकि लैंडस्केप, जैसे मैंने आपको बताया था लैंडस्केप, ये वाला लैंडस्केप, ये 40 mm का, आप देख सकते हो 40 mm का, 25 mm का, इनका रेट थोड़ा कम होता है कंपेयर टू स्पोर्ट्स फ्लोरिंग, ठीक है? ये जो 9 mm और 15 mm है, जैसे मैंने आपको बताया था, इनका प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6.5 बाय 82 फीट का उसका डायमेंशन होता है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा कांटेक्ट नंबर हम लोग आपको कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे। कमेंट सेक्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर भी आ जाएगा, और हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट करिए। इसके अलावा मल्टी काफी कुछ चीजें हमारे पास है दोस्तों। तो हम लोग शाम के टाइम आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिखाते जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने आपको दिखाया था डेडलिफ्ट जैक दिखाया था हम लोग ने, याद होगा आपको शायद। उसी तरह आज जो प्रोडक्ट हम लोग आपको दिखा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल ग्रास, ठीक है? तो मैंने आपको इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो बताया मैंने, और उसका प्राइसिंग के बारे में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है आपको सब कुछ रेट दे देंगे उसका। और भी कुछ आपके सवाल रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि ये जो ग्रास है वो एक्चुअल ग्रास है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक्चुअल ग्रास नहीं है, एक टोटल आर्टिफिशियल ग्रास है। ये आर्टिफिशियल ग्रास है। वन सेक दोस्तों। ओके दोस्तों, सॉरी इंटरप्शन का, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उन सभी का हम लोग आपको आंसर दे देंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 50 mm का ग्रास, 50 mm का भी ग्रास, वो भी कट करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है 50 mm का ग्रास। क्या होता है दोस्तों, आप लोग है ना डिमांड करते हो कि हमें सैंपल भेजिए, सैंपल भेजिए। सैंपल भेजने के बाद वो सैंपल कभी आता नहीं हमारे पास रिटर्न, तो काफी प्रॉब्लम हो जाता है सैंपल्स का। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो 40 mm का जो ग्रास है दोस्तों, 40 mm का, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी ये 40 mm का है, तो उससे बड़ा यानी और 10 mm इसके अंदर एड ऑन हो जाता है। 10 mm इसके अंदर और एड ऑन हो जाता है, जिससे आपका बन जाता है 50 mm का ग्रास। अभी आप पूछेंगे कि 50 mm ग्रास कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों? तो 50 mm का ग्रास आप यूज कर सकते हो टर्फ, जहां पे फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है? जहां पे फुटबॉल खेला जाता है वहां पे आप 50 mm का ग्रास यूज कर सकते हो, ठीक है? अभी 50 mm का जब आप ग्रास लगाते हो तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, 40 mm के बारे में बताया, 40 mm के लिए कि आपको जो नीचे का सरफेस है दोस्तों, वो टोटली सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए, ओवर धोबर नहीं होना चाहिए, और मिट्टी वाला एरिया नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब बारिश गिरेगी तो मिट्टी की वजह से आपका ग्रास पूरा खराब होगा, मिट्टी का जो ब्राउन कलर है ऊपर आ जाएगा। इसलिए आपका जो नीचे का फ्लोर है टोटली हार्ड सरफेस होना चाहिए, जिससे हमारा जो टेक्निकल पर्सन है, टेक्नीशियन आएगा वहां पे पेस्टिंग करने के लिए। गम लगाया जाता है, अभी गम मिट्टी के ऊपर तो नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे का जो सरफेस है टोटली हार्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है? सेम कंडीशन सबके लिए है। अगर आपको आपके सोसाइटी में हो गया या आपके दोस्तों को कहाँ पे भी अगर टर्फ का सेटअप करना है, हम लोग टोटली टर्फ सेटअप करके देते हैं, ठीक है? स्टार्ट टू एंड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कोटेशन आएगा, उस कोटेशन के अगेंस्ट आप एडवांस पेमेंट करो, उसके अगेंस्ट आपको हम लोग टोटली सेटअप करके दे देंगे। लेकिन मैं आपको कंडीशन में बताना चाहता हूँ कि फुटबॉल टर्फ के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 mm का ग्रास आता है। हमारा जो ग्रास है वो बेलिन टर्फ का है, फीफा सर्टिफाइड ग्रास है हमारे पास,
ठीक है, फीफा ने सर्टिफाई किया हुआ ग्रास है हमारा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे का जो सरफेस है आपका प्लेन होना चाहिए, तो बेसिकली पीसीसी होना चाहिए आपका नीचे का सरफेस, प्लेन सरफेस आपका होना चाहिए। उसके ऊपर हमारा टेक्निकल पर्सन क्या करेगा, उसके ऊपर हमारा पर्सन पहले ग्लू लगा देगा, उसके बाद उसके ऊपर ग्रास लगा देगा, और ग्रास के ऊपर अगर आपको एक अच्छा टर्फ बनाना है तो उसके ऊपर रबर ग्रैनुल्स का एक लेयर बनाया जाता है। उसके बाद सिलिका सैंड आता है, ये काफी कुछ ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद एक अच्छा टर्फ बन जाता है। तो ये हो गया आपका अंदर की टर्फ की बात। उसके बाद आ जाता है फ्रेमिंग। बाजू में जो पोल्स आते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो पोल्स आते हैं बड़े बड़े, तो वो पोल का स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद उसके ऊपर लाइटिंग लगाना, ठीक है, लाइटिंग हो गया, पोल्स लगाना, बाद में नेट। तो नेट के ऊपर भी मैं वीडियो बताऊंगा दोस्तों, फिर भी मैं आपको नेट दिखाना चाहता हूँ। शीतल, नेट होगा तो मैं नेट बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये है हमारा नेट, ठीक है, ये नेट है। आप ये नेट लगाना, ये सब चीजें उसके ऊपर आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो पूरे सेटअप के लिए। हमारा कांटेक्ट नंबर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और ज्यादा कुछ होता नहीं दोस्तों। एक अच्छा अभी अभी कैसे हुआ कि ग्राउंड कम होते जा रहे हैं। ग्राउंड यानी बोलते हैं ना कि पहले जमाने में कैसा था कि बच्चे हर जगह पे खेलते थे, लेकिन अभी क्या गलियां छोटी हो गई है, बाद में ग्राउंड खेलने के लिए उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, काफी टर्फ अलग अलग ओपन हो रहे हैं। एक अच्छा बिजनेस आप रन कर सकते हो टर्फ बिजनेस ओपन करके। और बिजनेस कैसा रन होता है, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमें, उसके लिए भी हम लोग उसको उसके बारे में आपको गाइडेंस भी देंगे दोस्तों कि किस तरह से आप कर सकते हो इस बिजनेस को रन। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।